हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है वीडियो का पार्ट 7। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा, रेडिस कैशी का इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन। उसके बाद पार्ट 2 में हमने क्या देखा, रेडिस कैशी का प्रोजेक्ट ओवरफ्लो। उसके बाद पार्ट 3 में हमने क्या देखा, सेट असिंग एंड गेट असिंग कैसे यूज करते हैं वो देखा। पार्ट 4 में हमने क्या देखा, सेट स्ट्रिंग असिंग एंड गेट स्ट्रिंग असिंग क्या है वो देखा। उसके बाद गेट असिंग, सेट असिंग एंड गेट स्ट्रिंग असिंग एंड सेट स्ट्रिंग असिंग के अंदर डिफरेंस क्या है वो देखा। पार्ट 5 में हमने क्या किया, रिमूव असिंग का यूज कैसे करते हैं। उसके बाद अपडेट कैशे करते टाइम एंड डिलीट कैशे करते टाइम कैसे करते हैं वो देखा। पार्ट 6 में हमने क्या देखा, रिफ्रेश असिंग का यूज किया। तो इन सारे पार्ट के अंदर हमने कौन सा प्रोजेक्ट यूज किया था, यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन। मतलब जो सारे पार्ट बने थे उसके अंदर हमने क्या किया था, प्रोजेक्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन के अंदर रेडिस कैशे यूज किया था। मतलब हम n नंबर ऑफ रिकॉर्ड की एक कॉमन की रखते थे जिसका नाम मास्टर था। तो पार्ट 7 में हम क्या करने वाले हैं, पार्ट 7 होगा हमारा यूजर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन इन अ रेडिस कैशे। मतलब हर एक रिकॉर्ड की हर एक की होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम हर एक की को हर एक रिकॉर्ड असाइन करेंगे और उसके बेस पे रेडिस कैशे का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ पे एक की के बेस पे n नंबर ऑफ रिकॉर्ड हम स्टोर कर रहे थे, कहां पे, रेडिस कैशे के अंदर। बट अब हम रेडिस कैशे का यूज करेंगे हर एक रिकॉर्ड के लिए एंड हर एक रिकॉर्ड की हर एक की होगी। मतलब हर एक रिकॉर्ड की एक यूनिक की होगी। इसके बेस पे रेडिस कैशे का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके मन में कोई और डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाओ, मुझे वहां पे फॉलो करो, वहां पे आप मुझे आपका डाउट बता सकते हो। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पुराना प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम की नेम यूज करते थे एक कॉमन जिसका नाम था मास्टर। तो इसकी अभी हमें कोई जरूरत लगने नहीं वाली है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गेट इंफॉर्मेशन की जो एपीआई थी उसमें थोड़े फार चेंजेस करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले गेट की एपीआई में क्या करते थे, हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड उठा के लाते थे, फेच करते थे एंड हमारे कैशे मेमोरी के अंदर हम इंसर्ट करते थे। अब हम वो नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, हम गेट रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जो भी रिकॉर्ड होगा हम डेटाबेस से रीड करेंगे इन बेस ऑफ यूजर आईडी। तो पहले चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी क्रिएट करते हैं, किसकी, गेट इंफॉर्मेशन की। तो यहाँ पे देखो गेट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ओके एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट का इंस्टेंस। पहले क्या बनाना पड़ेगा, हमें गेट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट का एक क्लास बनाना पड़ेगा। कहाँ पे, गेट इंफॉर्मेशन डॉट सी एस के अंदर यहाँ पे हमें एक रिक्वेस्ट बॉडी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलो करते हैं पब्लिक क्लास गेट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पब्लिक इंट, यहाँ पे होगा यूजर आईडी। तो यहाँ पे गेट एंड सेट, ओके ये चीज हमने यहाँ पे की। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोलर के अंदर आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कॉपी करेंगे क्या, रिक्वेस्ट, और कहाँ पे पास करेंगे हम, सिंपली देखो रेडिस कैशे ऑपरेशन डीएल। मतलब डेटा एक्सेस लेयर के अंदर जो गेट इंफॉर्मेशन वाली मेथड कॉल हो रही है उसके अंदर वो पास कर देंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, सेम डेटा एक्सेस लेयर के अंदर आते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे पहले हम जाएंगे कहाँ पे, इंटरफेस के अंदर। यहाँ पे देखो पब्लिक गेट इंफॉर्मेशन वाला जो मेथड था इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे क्या, गेट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, और उसको यहाँ पे इंस्टेंस यहाँ पे हम दे देंगे। उसके बाद क्लास के अंदर जाएंगे हम, यहाँ पे एक बार देखते हैं कि कहाँ पे हमने वो इंप्लीमेंट किया था। ये रहा गेट इंफॉर्मेशन वाला मेथड। उसके अंदर हम पास क्या करेंगे, गेट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट का यहाँ पे इंस्टेंस एज अ पैरामीटर। उसके बाद इसे एक्सटेंड करेंगे हम। उसके बाद क्वेरी में हम एक छोटा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रड ऑपरेशन डॉट क्रड एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे नीचे हम क्या करेंगे, एक सिंपल और एक वेयर कंडीशन लगाएंगे। तो लगाते हैं चलो, वेयर हम किसके बेस पे डेटा फेच करने वाले हैं, यूजर आईडी के बेस पे। यहाँ पे क्रड एप्लीकेशन सिलेक्ट रो, और यहाँ पे यूजर आईडी के बेस पे हम डेटा फेच करने वाले हैं। यहाँ पे यूजर आईडी इज इक्वल टू @ यूजर
आईडी। तो यूजर आईडी हमें कहां से मिलेगा, @ एज अ पैरामीटर हमें मिलेगा यहां से, कहां से, हमारा एसक्यूएल कमांड से। तो यहाँ पे डालना पड़ेगा हमें एसक्यूएल कमांड डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू के अंदर से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे यूजर आईडी, जो हमें कहां से मिलेगी, एज अ पैरामीटर रिक्वेस्ट से मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी से हमें ये चीज मिलेगी जो हमने पैरामीटर थ्रू पास किया था। तो उसके बेस पे हमें यहाँ से रिकॉर्ड मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये लिस्ट फॉर्मेट में डेटा हम ला रहे हैं, तो इसे हमें लिस्ट से कन्वर्ट करके क्या करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्मेट में करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे लिस्ट हटाते हैं, पहले हम जाते हैं रिस्पॉन्स के अंदर, गेट इंफॉर्मेशन के अंदर, यहाँ पे जो लिस्ट है ना इसे हटाते हैं। तो ये हटा दिया लिस्ट मैंने, ओके। उसके बाद डेटा एक्सेस लेयर के अंदर फिर से जाते हैं, देखो ये लिस्ट था तो ये लिस्ट हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत है नहीं अभी। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट करेंगे, इसकी कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट डेटा को हम कॉपी करेंगे यहाँ से और गेट डेटा के यहाँ पे जगह डाल देंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया, ये सारी चीजें हम रिप्लेस कर देंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे हमने सिंपली एक क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर, मतलब सिर्फ एक ही रिकॉर्ड हम अभी स्टोर कर सकते हैं। देखो जो यहाँ पे हम क्या करते थे, हर बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ऐड करते थे कहाँ पे, लिस्ट के अंदर। अब वो नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार यहाँ पे मेमोरी अलोकेट करेंगे किसको, रिस्पॉन्स डॉट डेटा को, और उसके अंदर ही एक बार सेव कर सकते हैं। उसके बाद व्हाइल की जगह हम यहाँ पे इफ यहाँ पे यूज करेंगे, बस दूसरा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोलर के अंदर आते हैं, ये लिस्ट को कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्मेट में, ये लिस्ट हटा दी हमने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो डीसीरियलाइज की जगह यहाँ पे लिस्ट थी, यहाँ पे उसे हमने सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीजें यहाँ पे हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हम जब कैश मेमोरी के अंदर यहाँ पे की फाइंड करते थे, तो यहाँ पे अभी हम कॉमन की यूज करेंगे क्या, नहीं। यहाँ पे की कौन सी होगी, हमारा यूजर आईडी। तो चलो यहाँ पे चेंज करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, उसे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। तो ये चीज हमने यहाँ पे कर दी। तो यहाँ पे हर बार हम क्या करेंगे, यूजर आईडी कैशे के अंदर फाइंड करेंगे, उसके बाद डेटा हम फेच करेंगे। अगर नल रहा तो क्या करेगा, हम यूजर आईडी के बेस पे डेटाबेस से डेटा फेच करेंगे। अगर डेटा आ चुका होगा तो यहाँ पे सक्सेस चेक करेंगे, उसके बाद उसे सीरियलाइज करेंगे हम डेटा को। उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन के अंदर स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम एंड एब्सोल्यूट टाइम सेट करेंगे। और उसके बाद देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे की जगह हम क्या करेंगे, यूजर आईडी के बेस पे वो डेटा सेव करवाएंगे। तो यूजर आईडी कहां से मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, उसे पहले हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, बस इतना ही। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा लाया और उसको यूजर आईडी के बेस पे हमारे कैश मेमोरी के अंदर सेव किया, बस इतनी चीज यहाँ पे हमने की। तो ऐसे हमने क्या किया, गेट की एपीआई के अंदर चेंजेस किए। अब सेकेंड एक बार देखते हैं, ऐड इंफॉर्मेशन के अंदर हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा क्या, नहीं। देखो यहाँ पे रिमूव स्ट्रिंग का यूज किया था हमने ऐड इंफॉर्मेशन के अंदर। अगर डेटाबेस के अंदर हम कोई नया डेटा डालते हैं तो हम पहले क्या करते थे, कैशे के अंदर रिमूव करते थे, उसके बाद डेटाबेस के अंदर डेटा हम इंसर्ट करते थे। तो यहाँ पे यूजर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन के टाइम ये चीजें हमें करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर बार जब डेटा डालेंगे तो नया यूजर आईडी बनेगा, और नया यूजर आईडी बनेगा तो जब भी हम फेच करेंगे कैश मेमोरी के अंदर तो नया यूजर आईडी हमें हर बार पहले बार फेच करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें रिमूव की कोई जरूरत नहीं इन यूजर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे। उसके बाद हम सेकेंड वाला एपीआई चेक करते हैं, कौन सा, अपडेट इंफॉर्मेशन वाला। तो अपडेट इंफॉर्मेशन की एपीआई में हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे रिमूव असिंग के अंदर हमने की पास कर थी, तो यहाँ पे की पास करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे हम यूजर आईडी पास करेंगे, मतलब यूजर आईडी जो होगा कैश मेमोरी के अंदर उसे रिमूव करेंगे और उसके बाद अपडेट करेंगे। यहाँ पे किया अपडेट इंफॉर्मेशन की एपीआई के अंदर। अब देखते हैं डिलीट इंफॉर्मेशन वाली एपीआई के अंदर। देखो यहाँ पे डिलीट इंफॉर्मेशन की एपीआई के अंदर भी ये की नेम हटा के हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी यहाँ पे पास करवाना पड़ेगा, बस ये छोटा सा चेंजेस हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद रिफ्रेश रिकॉर्ड टाइम, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल
तो की नेम की जगह हमें क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें यूजर आईडी पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिफ्रेश रिकॉर्ड टाइम के अंदर हमें यहाँ पे यूजर आईडी पास करना है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे इंट यूजर आईडी। तो यहाँ से हमें यूजर आईडी मिलेगा एंड उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे यूजर आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। बस यहाँ पे ये चीज हम यहाँ पे कर देंगे, तो इससे ये काम बन जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, हम सिंपल बिल्ड करते हैं हमारा प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमें फाइंड होगा कि कोई एरर तो आया नहीं है। देखो कुछ एरर आया नहीं है। तो देखो ये पूरा प्रोजेक्ट हमने यूजर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन के अंदर कन्वर्ट किया, जिसके अंदर हमने क्या किया, जो कॉमन की थी हमारी कौन सी, ये की नेम, उसे हमने रिप्लेस किया यूजर आईडी के बेस पे। जब भी हम गेट करेंगे तो यूजर आईडी के बेस पे ही गेट करेंगे। उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन हम अपडेट करेंगे तो पहले हम रिमूव करेंगे कैश मेमोरी के अंदर, फिर वो आईडी हम अपडेट करेंगे। उसके बाद अगर कोई हम इंफॉर्मेशन डिलीट करेंगे तो पहले कैश मेमोरी के अंदर से वो आईडी एंड वैल्यू डिलीट करेंगे और उसके बाद डेटाबेस के अंदर से डिलीट करेंगे। उसके बाद रिफ्रेश रिकॉर्ड टाइम के अंदर हम यूजर आईडी के बेस पे उसका स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम यहाँ पे रिफ्रेश करते थे या रिन्यू करते थे। तो ये चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक बार रेडिस कैशे का प्रोजेक्ट हम रन करते हैं। ओके, हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो वन बाय वन हमें सारी एपीआई चला के देखते हैं कि यूजर बेस पे वो कैसे वर्क करने वाली है। पहले ऐड इंफॉर्मेशन वाली, देखो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। तो यूजर नेम एज हम डालेंगे यहाँ पे इंडिया पीपल। ओके, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे हम indian@gmail.com। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे हम यहाँ पे 1234567890। उसके बाद सैलरी डालेंगे हम यहाँ पे 1 करोड़ या समथिंग मोर देन दैट। ओके, उसके बाद जेंडर यहाँ पे होगा मेल। उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। देखो यहाँ पे हमने कुछ की तो हमें यूज नहीं कर रहे यहाँ पे रेडिस कैशे के साथ, तो ये डायरेक्टली कंटिन्यू कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं इज सक्सेस ट्रू एंड मैसेज सक्सेसफुल। एक बार डेटाबेस चेक करते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे इंडियन पीपल आ चुका है, indian@gmail.com। उसका मोबाइल नंबर, सैलरी, मेल और 1। अब हम क्या करेंगे, यूजर आईडी 9 को ही फेच करेंगे। तो चलो एक बार हम कोड के अंदर जाके यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। कहाँ पे, गेट इंफॉर्मेशन की यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट ऑलरेडी लगा के रखा है और यहाँ पे भी एक बार ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे भी लगाते हैं। उसके बाद हम क्या जाते हैं, यहाँ पे स्वैगर के ऊपर जाएंगे, गेट इंफॉर्मेशन की यहाँ पे हम डालेंगे यूजर आईडी 9। ओके, और उसके बाद एग्जीक्यूट। यहाँ पे क्या हुआ, ओके, फेच विंडो अहेड। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इस गेट वाले एपीआई को पोस्ट में पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सर्वर ऑफ किया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस गेट को हमें पोस्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा कि गेट की एपीआई कोई रिक्वेस्ट बॉडी होती नहीं, इसकी वजह से हमें वो करना पड़ा। इसके बाद फिर से सर्वर रन किया हमने। ओके, यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। हम पुराना वाला स्वैगर ही यूज करेंगे। इसे रिफ्रेश करते हैं हम। ओके, देखो गेट वाली एपीआई पोस्ट में कन्वर्ट हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूजर आईडी 9 डाल के देखते हैं। यूजर आईडी 9, उसके बाद एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे आ चुका है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो एनकोडेड लिस्ट यहाँ पे नल है, मतलब हमें यहाँ पे डेटाबेस से डेटा फेच करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, डेटाबेस के अंदर से डेटा फेच करने के लिए हम डेटा एक्सेस लेयर के अंदर गए। देखो आया डेटा एक्सेस लेयर के अंदर। अब यहाँ से डेटा फेच होगा। तो यहाँ पे हमने देखो यूजर आईडी के बेस पे डेटा फेच किया है यूजिंग सिलेक्ट क्वेरी। उसके बाद कंटिन्यू। देखो रिस्पॉन्स के अंदर हमारा डेटा आ चुका होगा। देखो ट्रू इज सक्सेस। उसके बाद डेटा के अंदर देखो indian@gmail.com, मेल 123456789110, मोबाइल नंबर, सैलरी समथिंग, उसके बाद यूजर आईडी 9 और यूजर नेम indian@people। कंटिन्यू। देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट इज सक्सेस ट्रू, उसको सीरियलाइज किया हमने, उसका स्लाइडिंग एक्सपायरेशन एंड एब्सोल्यूट एक्सपायरेशन टाइम फिक्स किया और कैश मेमोरी के अंदर हमने यहाँ पे डेटा डाल दिया है। उसके बाद कंटिन्यू
और यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है। देखो ये सक्सेस ट्रू, मैसेज सक्सेसफुल, और इसके अंदर देखो हमारा डेटा आ चुका है। एक बार हम कैश मेमोरी चेक करते हैं कि उसके अंदर डेटा गया है या नहीं। तो यहाँ पे टर्म और हमारा यूजर आईडी मतलब हमारी की थी, इसकी वजह से यहाँ पे 9। देखो यहाँ पे देखो हमारा क्या हुआ है, नेम, यहाँ पे देखो इंडियन पीपल, उसके बाद देखो मोबाइल नंबर 12329, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे आ चुकी है। देखो जेंडर के अंदर मेल आ चुका है, तो हमारी कैश मेमोरी के अंदर भी डेटा चला गया है। तो ऐसे हमने यहाँ पे गेट की एपीआई का यूज किया, कहाँ से, डेटाबेस से डेटा लाने के लिए। अब सेकेंड टाइम हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आ चुका है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, देखो एनकोडेड लिस्ट के अंदर हमारा यहाँ पे डेटा मिल चुका है हमें, कहां से, कैश मेमोरी के अंदर से। तो अब हमें डेटाबेस के अंदर जाना नहीं पड़ेगा। और यहाँ से हमने क्या किया, डीसीरियलाइज किया डेटा, देखो, और डेटाबेस के अंदर एंड रिस्पॉन्स के अंदर डाल दिया। उसके बाद कंटिन्यू। देखो अब हमने क्या किया, कैश मेमोरी के अंदर से ही डेटा गेट किया और वो यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे हमने यूजर आईडी के बेस पे डेटा फेच किया। उसके बाद हम अपडेट करेंगे डेटा। तो चलो यहाँ पे देखो यूजर आईडी 9 डालते हैं, और उसके बाद इंडियन पीपल को हम करते हैं यहाँ पे समथिंग लाइक, मैं इंडियन पीपल को कन्वर्ट करने वाला हूं अभी, लाइक देसी पीपल। ओके, उसके बाद हमारा ईमेल आईडी होगा desi@gmail.com। उसके बाद मोबाइल नंबर होगा उल्टा 0987654321। उसके बाद सैलरी हम डालेंगे सेम यहाँ पे, समथिंग मोर देन 1 करोड़, एंड जेंडर डालेंगे यहाँ पे हम अभी फीमेल। ओके, चेंज किया। उसके बाद यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे। देखो यहाँ पे आ चुका है अब हमारा कंट्रोलर के अंदर। नेक्स्ट, यूजर आईडी के बेस पे जो भी कैश मेमोरी के अंदर डेटा पड़ा था उसे रिमूव किया, और उसके बाद हमने डेटा अपडेट किया। देखो यहाँ पे इस सक्सेस क्या आया है, ट्रू, और मैसेज के अंदर सक्सेसफुल आ चुका है। एक बार डेटाबेस चेक करते हैं, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडियन पीपल की जगह देसी पीपल, desi@gmail.com, बाकी सारी चीजें हमारे यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। तो एक बार कैश मेमोरी चेक करते हैं हम, यहाँ पे डालते हैं फिर से डम्प 9, यहाँ पे 9 हट गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले गेट की एपीआई को कॉल करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। जब हमें गेट की एपीआई कॉल करेंगे तो हमारा यहाँ पे कैश मेमोरी के अंदर डेटा आ जाएगा। कंटिन्यू कंटिन्यू, देखो डेटाबेस के अंदर डेटा फेच किया एंड हमारे कैश मेमोरी के अंदर हमने डाल दिया। कहाँ पे, यहाँ पे देखो देसी पीपल, desi@gmail.com। एक बार कैश मेमोरी चेक करते हैं। देखो आ चुका है देसी पीपल, उसके बाद देखो मोबाइल नंबर उल्टा एंड मेल को फीमेल, जेंडर, ये सारी चीजें हमारी कैश मेमोरी के अंदर आ चुकी है। तो ऐसे हमने यहाँ पे एपीआई चेक किया, कौन सा, अपडेट इंफॉर्मेशन वाला। अब चेक करते हैं डिलीट इंफॉर्मेशन वाला। तो यहाँ पे डालेंगे हम यूजर आईडी हमारी 9, और एक बार चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा रिमूव हो चुका है यूजर आईडी, हमारी की एंड वैल्यू इन कैश मेमोरी, और यहाँ पे कंटिन्यू। एक बार देखो रिस्पॉन्स देखते हैं, यहाँ पे ये सक्सेस ट्रू और मैसेज सक्सेसफुल। एक बार हम रेडिस कैश के अंदर देखते हैं। देखो यहाँ पे नील आ चुका है, मतलब कैश मेमोरी के अंदर से भी हमारा 9 जो की था यूजर आईडी वो हट चुका है, और उसकी वैल्यूज भी हट चुकी है। उसके बाद अगला यहाँ पे रिफ्रेश रिकॉर्ड टाइम को हम एग्जीक्यूट करेंगे, बट पहले हमें यहाँ पे डेटा डालना पड़ेगा। कहाँ पे, हमारे इसके अंदर, कहाँ पे, हमारे कैश मेमोरी के अंदर डेटा डालना पड़ेगा। तो देखो गेट इंफॉर्मेशन वाली एपीआई, उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। पहले देखते हैं, ओके डेटाबेस के अंदर तो कोई डेटा है नहीं 9 कीवर्ड वाला, तो यहाँ पे वो जाएगा नहीं, यहाँ पे नल जाने वाला है। देखो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले दूसरा देखते हैं, रिफ्रेश करते डेटाबेस को, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यूजर आईडी 7 मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, 7 वाला डेटा डाल देंगे। कहाँ पे, हमारे डेटाबेस के अंदर या कैश मेमोरी के अंदर। कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, और यहाँ पे ये डेटा चला गया कहाँ पे, कैश मेमोरी के अंदर। देखो ये 7 इंडिया india@gmail.com, ये सारी चीजें चली गई। तो हमारा 20 मिनट का क्या है, रिफ्रेश रिकॉर्ड टाइम है। अगर 20 मिनट बाद अगर हम एपीआई चलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो भी स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम होगा वो यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। तो चलो 20 मिनट बाद हमें एपीआई चलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं हमारे। अब हम क्या करेंगे, ये एपीआई चला के देखते हैं। तो एग्जीक्यूट, देखो रिफ्रेश रिकॉर्ड टाइम पे एपीआई के अंदर आ चुका है कंट्रोलर, एंड यहाँ पे देखो हमारा
अंदर आ गया एंड रिफ्रेश हो चुका है हमारा स्लाइडिंग एक्सेलरेशन टाइम। उसके बाद कंटिन्यू, देखो यहाँ पे इस सक्सेसफुल और मैसेज सक्सेसफुल आ चुका है। तो ऐसे हमने क्या किया, सारे एपीआई चला के देखे कहाँ पे यूजर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन के अंदर, कहाँ पे रेडिस कैशे के अंदर, ये सारे एपीआई हमने यहाँ पे चला के देख लिए हैं। आई थिंक सो आपको सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, जिसके अंदर मैंने आपको यूजर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन इन रेडिस कैशे पूरा समझा दिया है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग पार्ट 1, पार्ट 2 अप टू पार्ट 7 तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहां पे मुझे फॉलो कीजिए, आपका डाउट बताइए और डाउट सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपके माइंड में कोई नया टॉपिक हो रिगार्डिंग आपके जो इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मुझे वो टॉपिक बताइए, मैं उसे इंप्लीमेंट करने की जरूर कोशिश करूंगा। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच।